So okay, yeah. Okay. So I think, am I audible to all? Okay. Wait, can I check? Okay. Fine. Okay. Hmm. Uh, yeah, sure. Wait. Hmm. Hmm. Okay. ओके बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, उसमें हमने देखे थे बोर्ड एग्जाम में हमको कैसे क्वेश्चन लिखना है और कैसे हमें उसका आंसर राइटिंग लिखनी है ताकि हमें पूरे पूरे मार्क्स मिले, एग्जामिनर कहीं से भी नंबर ना काट पाए। ओके, तो अब हमारे पास टर्म 2 में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब हमारे पास दिया द नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, टर्म 2 का दूसरा चैप्टर है। फिजिक्स में ओनली द टू चैप्टर्स आर कमिंग। फर्स्ट वन इज first one is the electricity and the second one is the magnetic effect of electric current. Okay, so now we are going to start the magnetic effect of electric current revision. Okay, in starting I'm going to tell you about the basic, the concept about this chapter, why we are reading this. Okay, and what we will get, okay, after reading the chapter. Okay, so let's get started। और इसके एंड में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल होंगे, थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे होंगे। आई थिंक इसमें थ्योरी क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो हम इसमें थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। तो चलिए हम देख लेते हैं अब इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके फाइन, ओके मैं चूज कर लेता हूँ अपना पेन। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था, आई थिंक लास्ट क्लास में हमने वो पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर। इसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही थी, इन द सेंस हमारे पास कुछ इफेक्ट मिल रहा था
Okay, so I'm sorry for the interruption. Okay, actually network issue था इसलिए ये चीज हो गई थी. Okay, fine. So मैं बता रहा था आपको कि what is the magnetic effect of electric current. देखो यहाँ हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट जनरेट किया था, राइट. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे. ओके, क्या जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है. हम क्या देखें, आपको पता है कि हमारे पास एक, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, हमारे पास बार मैग्नेट होती थी, ठीक है. उसमें होता था नॉर्थ साउथ, ठीक है, एक पोल नॉर्थ एक पोल होता साउथ. उसके आसपास होती थी मैग्नेटिक फील्ड. क्या होती थी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी हम कोई दूसरा मैग्नेट ले जाते थे तो वो अट्रैक्ट होता था या फिर रिपेल होता था, या फिर आयरन ले जाते थे तो उस जाके मैग्नेट को अट्रैक्ट करता था, राइट. ठीक है. सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिना मैग्नेट के हम इलेक्ट्रिक करंट, बिना मैग्नेट के हम यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे. देखो कैसे करते हैं, मैं आपको एक सर्किट बनाता हूँ, ठीक है. उसमें आपको क्लियर होगा कि हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं. ओके, देखो ये हमने लगा दिया एक सर्किट में, हमारी पहले तो की लग गई, ठीक है. हमने लगा दिया वोल्टेज सोर्स जिससे हमारा करंट जाएगा. ओके, एक रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, मुझे लगा दो, ठीक है. अब आपको ये वाला जो वायर दिख रहा हुआ है, ये है स्ट्रिप्ड वायर. क्या है, स्ट्रिप्ड वायर. स्ट्रिप्ड वायर मतलब होता है कि वायर छिला हुआ है, ठीक है. इसको हमने सिर्फ ऐसा छिला हुआ वायर रखा है, बाकी ये पूरा इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, ठीक है, पूरे वायर सर्किट में. बस ये जो है वो है क्या है, स्ट्रिप्ड वायर है, ठीक है. अब क्या होगा, ठीक है, जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, तो हम स्विच को ऑन करते से हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट होगा तो इस वायर के अराउंड हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है. अब इसका प्रूफ कैसे, देखो हमने क्या करा, जैसे स्विच ऑन करा तो हमने एक जो नीडल होती है, ठीक है, कंपास जो होती है, कंपास में एक नीडल जो आती है, नॉर्मल देखते हैं वो यहाँ के पास में लगी. तो हम क्या पाते हैं, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होने लग जाती है. क्या करने लग जाती है, डिफ्लेक्ट होने लग जाती है. इसका मतलब ये है कि ये इसके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही है. अगर डिफरेंट कर रही है तो, और वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. तो यहाँ से प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, जिससे हम कहते हैं इस ओवरऑल इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. ये समझ में आया. तो हम अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका उल्टा हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. बस इन दो कॉन्सेप्ट पर पूरा हमारा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है. यदि आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. ये समझ में आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, नाउ देखो अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक, अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस. क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस. क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस. अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, फील्ड जहां एक ऐसी जगह, ऐसा एरिया जहां पर क्या हो, मैग्नेटिक इफेक्ट हो, जहां पर क्या हो, मैग्नेटिक इफेक्ट हो. अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ. अब मैं देखो, ये हमारे पास है बार मैग्नेट. क्या है, बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट, ठीक है. अब हमने क्या करा, हम इसके पास हम ले जाते हैं एक लोहा. क्या ले जाते हैं, कोई भी मतलब आप मेटल ले लो, ठीक है, आयरन हम ले जाते हैं इसके पास.
आयरन की कोई भी चीज ले जाते हैं, जैसे आयरन हम इसके पास ले जाते हैं, हम फील करेंगे कहीं ना कहीं जब इसके पास जाते हैं, थोड़ा पास जाते हैं, तो भाई आयरन पे एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। क्या लगता है? अट्रैक्शन का फोर्स। क्यों? क्योंकि भाई वो एक ऐसे रीजन में आ जाता है जहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। क्या? कहां पे आ जाता है? जहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो वो फोर्स फील करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? फोर्स फील करने लग जाता है। ठीक है, उस वाले एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे, द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के अराउंड वो वाला एरिया जिसपे हमें मैग्नेटिज्म का इफेक्ट फील हो सके। ठीक है, अब मान लो ये एरिया, यहाँ पे हमने एक मेटल का ऑब्जेक्ट रखा, आयरन का ऑब्जेक्ट रखा, अब वो फील नहीं कर पा रहा, मतलब अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ना रिपेल हो रहा है, तो क्या ये वाला एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा? नहीं आएगा। वही हम मान लो ये वाला हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट आयरन रख देते हैं, तो यहाँ से अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, मतलब एकदम से जैसे यहाँ रखते हैं चिपक जाता है आयरन, तो ये वाला जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है। तो जो जितना एरिया जिसमें हमारे मैग्नेटिक फील्ड होती है, या फिर ऐसा बोलो मैग्नेट वर्क करते हैं जितने एरिया में, वो हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए कि भैया कहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि इस मैग्नेट में किसी ये पूरा फील्ड एरिया, ठीक है, अब यहाँ कहीं ना कहीं ज्यादा होगी और कहीं ना कहीं कम होगी। ठीक है, तो हम ये देखने के लिए हमने क्या करा भैया, एक बार हमने बार मैग्नेट लिया। क्या लिया? बार मैग्नेट लिया। ठीक है, इसमें हमने आयरन फिलिंग जैसे से डाल दी। ठीक है, इसके ऊपर भुरक दी। देखो ये वाले इसमें दिख रहा है आयरन फिलिंग जैसे से भुरक दी। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, आयरन फिलिंग जैसे जैसे भुरक दी। भुरक दी मतलब इसे स्प्रे कर दी। ठीक है, स्प्रेड कर दी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद जो आयरन फिलिंग्स है वो कुछ इस प्रकार के शेप में आ जाती है। किस प्रकार के शेप में आती है? इस प्रकार के। ठीक है, मतलब यहाँ वाले जो आयरन फिलिंग्स है वो कुछ ऐसे शेप में बन जाती हैं और ये वाली ऐसी हो जाती है। ठीक है, ये ऐसी। ठीक है, तो नॉर्थ, अब देखो आयरन फीलिंग्स ऐसी हो गई, इसका मतलब क्या है? आयरन फीलिंग्स ऐसा होना सिर्फ ये बता रहा है कि भैया कहाँ पे कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ पे मैग्नेट, आप देखो आयरन फीलिंग्स की कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो आयरन फील मतलब जो मैग्नेटिज्म का फोर्स होगा वो यहाँ पर कम होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे रखो तो वो कम फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपको आयरन फीलिंग ज्यादा दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आयरन फीलिंग्स दिख रही है, ज्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो? इधर वाला रीजन भी ज्यादा है, इधर वाला रीजन भी ज्यादा है। तो हमने जब ऐसी स्प्रेड की तो ऐसी मैग्नेटिक जो हमारी ये है आयरन फीलिंग्स है वो इस प्रकार से डिजाइन हो गई। ठीक है, तो हमें ये बताता है कि ये इस एरिया में जो है वो हमारा क्या है? ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स, और उस एरिया में क्या है? कम मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ फील्ड लाइंस क्या होते हैं? देखो इधर देखो, थोड़ा डायग्राम की तरफ देखो, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये? आप बोलोगे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। जी बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड का ही एरिया है पूरा। ठीक है, पर बस हमने क्या करा, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट अराउंड मैग्नेटिक फील्ड थी, उसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइंस का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? फील्ड लाइंस का। देखो ठीक है, यहाँ पढ़ो पहले। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द विजुअल टूल, मतलब एक सिर्फ नॉर्मल टूल है, एक विजुअल टूल है देखने के लिए है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए टूल हमने एक नाम दे दिया, वो है गया फील्ड लाइंस। क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये सिर्फ बताती हैं कि भाई मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस साइड है। क्या बताती है? तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस साइड है। अब पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी हमारी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो जो हमारी फील्ड लाइंस हैं, जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो बताती हैं भैया डायरेक्शन। क्या बताती हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पे एक मैग्नेट रखी, क्या रखी, मैग्नेट रखी। ठीक है, तो अब मैग्नेट में आपको दिख रहा है कि हमने एक ऐसी लाइन बनाई है, इधर से ऐसी लाइन बनाई है, इधर से ऐसी लाइन बनाई है, इधर से ऐसी लाइन बनाई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रही हैं, और हम इधर से देखें कि हमारे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं। ठीक है, तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किस साइड होगी, नॉर्थ से साउथ। किस साइड होगी, नॉर्थ से साउथ, मतलब क्योंकि नॉर्थ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालता है और साउथ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर लेता है। ये बात समझ में आई। अब तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास मान लो ये है, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ है, यहाँ तो आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, मतलब यहाँ तो आपकी नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ से अंदर जा रही है। ठीक है, तो हम यदि दो मैग्नेट लगाएंगे ऐसा, तो नॉर्थ से साउथ में जा रही है हमें पता है, तो ये बाहर की तरफ जा रही है। पर अंदर क्या होता है, यदि हम बाहर, यदि कोई पूछ रहे बाहर मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन किस तरफ होती है, तो आप क्या बोलोगे, साउथ टू नॉर्थ। और बोले कि भाई बाहर मतलब मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ से साउथ। ये क्या हो गया, आउटसाइड द नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, और यदि इनसाइड कोई पूछ ले, इनसाइड द मैग्नेट, तो ये क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। समझ में आई ये बात, आई होप सबको समझ में आया हो फील्ड लाइंस। चलो फटाफट हम आगे देखते हैं। देखो अभी हमने मैग्नेटिक के बारे में पढ़ा, मैग्नेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब मैं क्या बताता हूँ कि हमारे, हमने क्या है कि अर्थ में, हमारे अर्थ के अंदर भी एक इमेजिनरी मैग्नेट हमने मानी है, क्या मानी है, एक मैग्नेट मानी है। ठीक है, अर्थ, ये आपको अर्थ दिख रही है, वही डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। उस अर्थ में हमने एक बार मैग्नेट मानी है, ठीक है, एक ऐसा माना है जिसका जो साउथ पोल है वो अपने ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के साइड पे है, और जो हमारा, और उसका ही मतलब अर्थ का जो इमेजिनरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो हमारे ज्योग्राफी साउथ, अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल के साइड में है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो कि जो हमारे अर्थ की मैग्नेट, अर्थ की मैग्नेट मतलब ये बीच वाली, ठीक है, उसका जो साउथ पोल है वो हमारे नॉर्थ साइड है, और जो हमारा उसका जो नॉर्थ साइड है वो हमारे अर्थ के साउथ साइड है। समझ रहे हो ऐसा क्यों किया। देखो जब भी हम, क्या होता है कि हम अर्थ के ऊपर ऐसे सस्पेंड करेंगे एक मैग्नेटिक, एक बार मैग्नेट को, ठीक है, तो उसका जो नॉर्थ पोल, मतलब हमने मान लो कि ऐसे, अब थोड़ा मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे बार मैग्नेट रखी, तो वो डिफ्लेक्ट होके इधर नॉर्थ हो गया, उधर साउथ हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेट को देखे तो उसका साउथ पोल किधर है, इधर, तो आपको पता भी अपोजिट पोल तो हमारे अट्रैक्ट करते, तो जो मेरी, जो मैंने ऐसे लटकाई है बार मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में जाएगा, साउथ के। ठीक है, और जो मैंने मेरी वाली जो मतलब मैग्नेट जो मैंने लटकाई उसका साउथ पोल की डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ के, तो वो कैसी लटकेगी, ऐसी लटक जाएगी। ठीक है, मतलब मैं सस्पेंड कर रहा हूँ अर्थ के ऊपर, तो ऐसी। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, नॉर्थ इस साइड, और ये क्या बता रहा है, साउथ इस साइड, तो इसलिए हमने अर्थ के जो ऊपर वाला पोल का नाम क्या रख दिया, नॉर्थ, और नीचे वाले पोल का नाम क्या रख दिया, साउथ। ओके फाइन, ओके फाइन। नाउ magnetic field patterns produced by current carrying conductor having different shapes। देखो अभी मैंने बताया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है कोई, जब कोई भी कंडक्टर करंट को कैरी करता है तो उसके आइट साइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हमने इसमें थोड़ा सा, यदि हम और डीप में जाते हैं, तो हमने क्या करा है कि करंट की कंडक्टर की जो शेप है वो चेंज कर दी है। आप बोलोगे कंडक्टर तो एक सीधा होता है, ठीक है, इसका शेप कैसे चेंज करो, करके दिखाओ। शेप हमने मान लो इसको ऐसे कर दिया, कर सकते हैं ना ऐसा, और भी कर सकते हैं। तो इसके हमने सिर्फ अभी हम तीन पढ़ेंगे। ठीक है, पहला, सॉरी,
ओके सो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स के द्वारा हम कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम अलग अलग कंडक्टर के अलग अलग शेप में करंट कैरी कराएंगे तो उस तरफ से अलग अलग तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अलग अलग, ठीक है, तो अब वो हम आगे डीप में पढ़ेंगे, अभी हम इसके पॉइंट्स पर देखो। तो साउथ बोलो तो अच्छा ये तो चेंज हो गया, ओके वेट वेट वेट, ये थोड़ा सा इसमें आता, मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ओके। तो इसका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, देखो फटाफट। साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ बिकॉज़ इट अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द, मैंने वही चीज बताई कि हमारे कोई मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसका साउथ पोल की अर्थ मैग्नेट है, साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए हमने ऊपर अर्थ का ऊपर वाले का नाम क्या रख दिया नॉर्थ पोल और नीचे वाले का नाम क्या रख दिया साउथ पोल, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेट इन ज्योग्राफिकल एक्सिस डू नॉट कोइंसाइड विद इट, द एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज इंक्लाइंड 15 डिग्री विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस, जो अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करती है, ठीक है, वो एक दूसरे के 15 डिग्री के एंगल पे होती है। देखो ये दिख रहा है ना आड़ा आपको, ठीक है। तो जो अपने अर्थ की मैग्नेट की एक्सिस है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करती, ये बात याद रखना, ठीक है। वेरी गुड, ओके चलो। तो अब हम देखने वाले थे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट सेट्स, ओके। तो इसमें क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है। इसको हम आपको पता है कि कैसे बताएंगे हम कि कैसे कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है और हम अलग हमारे कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो अलग अलग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमारे पास अलग अलग पैटर्न होंगे, हमारे कंडक्टर के अलग अलग शेप्स होंगे तो हमारे पास अलग अलग पैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो मतलब डिस्कवर किया था वो ओरेस्टेड इन 1820 में ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ओरेस्टेड ने ऐसा पाया था कि उसने सिर्फ मतलब एक वायर रखा था छिला हुआ, ठीक है, मतलब स्ट्रिप्ड वायर रखा था, उसके पास नीडल रख दी थी, मैंने जैसे आपको बताया। तो उसने पाया कि जैसे वो स्विच ऑन करता है तो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करने लग जाती है, क्या करने लग जाती है, डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। तो उससे इसको पता